जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चे से पहले आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो चुका है। अब आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होने जा रहा है। तो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए हम लोग जो ना केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं, और केमिस्ट्री में हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। पीछे की वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए थे, नहीं देखे टिश्यू चैनल पर जाके देख लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। या फिर मैं आपको जो है ना इसका पीडीएफ के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है ये सिखा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, केमिस्ट्री के लिए विषय कोड 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है। बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो सब्जेक्टिव में हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखना आप लोग प्यारे बच्चों, इसमें शॉर्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है। आपको करीब 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है। 5 क्वेश्चन का जवाब देगा तो टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जो है कट चुका है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। धुंधला आपको दिख रहा होगा, पेपर दे रहा, आप सुन लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला सीमा जो ना आइसोमोटोस और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है कि लुडीर जो ना आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं। चौथा नंबर है कि हाइड्रोजन वर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या को परिभाषित करें। अगली क्वेश्चन है जो ना ओमफाउ का सिद्धांत क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 7 नंबर बोला गया, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR और CU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। 9 नंबर है, पाउली के अपमर्जन सिद्धांत क्या है। और 10 है कि स्पिन क्वांटम क्या है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये आपका जो है 5 मार्क्स वाला है, टोटल 15 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्या पूछा गया। प्रश्न है कि एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को 0.1 एम्पीयर दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में जो है अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वर्णन करें। 13 नंबर है कि क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और जरा एजीमुथल क्वांटम संख्या में अंतर स्पष्ट करें। 14 है, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा ये लिखा गया है। और अगला है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं स्पिन क्वांटम संख्या में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मिस्टेक से जो है ना 2 नंबर लिखा गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, आप 2 नंबर देख के लिखना। देखो पहला का उत्तर होगा, विद्युत चुंबकीय ईएम स्पेक्ट्रम सभी प्रकार के ईएम विकिरणों की सीमा विकिरण वह ऊर्जा है जो मात्रा करती है और फैलती है। देखिए, आपके घर में लगे लैंप से आने वाली दृश्य रोशनी और रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के 2 प्रकार इस प्रकार से हो जाए। क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर का है, किसी शास्त्रीय प्रणाली की सूक्ष्म अवस्था या माइक्रो स्टेट किसी भी प्रणाली की स्थिति और गति के पूर्ण स्टेट। ये आपका 3 का आंसर होगा। पहले आप ये देख लो, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको लिखना माइक्रो स्टेट किसी भी समय प्रणाली की स्थिति और गति के पूर्ण सेट का विनिर्देश चरण अंतरिक्ष सदिशों की भाषा में, या किसी भी समय किसी प्रणाली के पूर्ण चरण अंतरिक्ष सदिश का विनिर्देश है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन आपका 3 नंबर हो जाएगा। प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ना, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और गति को एक ही समय में निर्धारित करना असंभव है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी जो ना सटीकता के से गति निर्धारित करेंगे, उस कण की स्थिति उतनी ही कम सटीक होगी। कणों की तरंग जैसी प्रकृति से प्राप्त सिद्धांत का क्वांटम यांत्रिकी में बहुत महत्व होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर हम लोग 4 नंबर का आंसर देखेंगे। क्वांटम संख्याएं स्थिर मानों का एक समूह है। क्वांटम संख्या जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को दिए गए अल्पसंख्यात्मक मान है जो हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए जो ना श्रोडिंगर तरंग समीकरण के समाधान प्रदान करती है। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो हो जाएगा आपका 5 का आंसर। देखिए आंसर हो जाएगा कि परमाणु की कक्षाओं
कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले कक्षाओं उपकक्षाओं में जाने या बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो ना आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देंगे, 1 सेकंड। देखो यहाँ पर ना बढ़ाते जाना है, जैसे कि ये आपका जो तीसरा नंबर दिख रहा है ये 4 नंबर आपको कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा ये मैंने बता ही दिया। और ये आपका जो क्वांटम बोला है ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो देखिए ये मैंने बता ही दिया, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। और बात करेंगे इसका, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या बढ़ते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होता है। लॉन्ग की अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। तो देखो आंसर हो जाएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सूत्र 2n2 किसी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या निर्धारित करने में मदद करता है। यहाँ n कक्षा संख्या सूत्र इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था निर्धारित करने में मदद करता है और इसे बोहर यानी कि बड़ी योजना के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका कंप्लीट है। 11 नंबर का सही से आंसर आप इसको लिख लीजिएगा। और बात करते हैं 12 नंबर का, तो 12 नंबर में आंसर होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वह रेखा स्पेक्ट्रम है जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित होता है जब उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु अपनी मूल अवस्था में लौटता है। उत्तेजित अवस्था के विभिन्न स्तर जिनसे एक हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्न ऊर्जा व्यवस्था में वापस आ सकता है, विभिन्न श्रृंखलाओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी 12 नंबर का पूरा कंप्लीट आंसर है। बात करते हैं 13 नंबर का, तो 13 का आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान में क्वांटम संख्याओं का एक समूह है जो किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों पथ और गति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से ये आंसर होगा। अब इसका पीडीएफ आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे, फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर नई पेज भी करो रिफ्रेश तो चलेगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्लास 11 का सेशन दिख रहा होगा। क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम सेकंड टर्मिनल क्वेश्चन एग्जाम 2024 ये लिखा है ना, बस इस पे क्लिक करो। देखो इस प्रकार से यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करना, नीचे आप लोग बढ़ जाना। बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। पहला काम करना इसे ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको हेल्प हमेशा इस चैनल के माध्यम से सभी एग्जाम में मिल जाएगा। फिर आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। फिलहाल केमिस्ट्री का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करना, आंसर आपको दिख जाएगा।